तो आज प्रश्नावली 1.1 संबंध एवं फलन का पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। समुच्चय ए 1,2,3 ... 13,14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R x, y सच दैट 3x - y बराबर 0 के। तो सबसे पहले देखेंगे समुच्चय हमें दिया गया है और हमें R समुच्चय इसका संबंध बनाना है, इसके क्रमित युग्म बनाना है। तो इसके क्रमित युग्म कैसे बनाएंगे, देखिए शर्त दी गई है 3x - y। सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। अब देखिए कह रहा है 3x - y बराबर 0। इसका जो रिलेशन क्रमित युग्म बनेंगे R कैसे बनेंगे, देखिए ऐसे हम नहीं हल कर सकते। तो R को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस शर्त जो दी गई है 3x - y, इसका मतलब है यहाँ पर देखिए 3x - y बराबर है 0 के। इसका मतलब 3 का मान, यहाँ पर x का मान कितना रखें, x का मान हमें समुच्चय A से लेना है 1 से लेकर 14 तक के बीच में। तो x का मान कितना रखें कि y के मान के बराबर आ जाए और दोनों को घटाने पर 0 आ जाए। तो 3x की जगह पर 1 रखते हैं तो माइनस y बराबर 0। 3 एकम 3 आएगा, माइनस अगर हम y की जगह 3 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब एक जो क्रमित युग्म बना हमारे पास, x की जगह 1 रखा है तो 1,3। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा, जैसे हम x की जगह पर 2 रखते हैं माइनस y बराबर 0, तो 3 दूना 6 माइनस y बराबर 0। तो y का मान 6 रख देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पर हमने 2 रखा तो 2 कामा y का मान कितना 6 रखा तो 2,6। इस प्रकार से हम क्रमित युग्म इसको बनाते हैं। आइए देखते हैं। पहला जो हमारे पास आया है 1,3 आया है, दूसरा हमारे पास बना है 2,6। इसी प्रकार देखेंगे तो 1 का गुणा हो रहा है 3 बार, 2 का गुणा हो रहा है 3 बार, 2 3 6। इसी प्रकार 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3 त्रिको 9। इसी प्रकार 4 3 12, 5 5 3 15, 6 6 18, 7 7 3 21, 8 8 3 24, 9 9 3 27, 10 10 3 30, 11 11 3 33। इसी प्रकार 12 12 3 36। इसी प्रकार 13 13 13 3 39। इसी प्रकार 14 14 3 42। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्रमित युग्म। अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं सम्मित संबंध बनता है या स्वातुल्य या फिर संक्रामक है। तो सम्मित संबंध के लिए देखते हैं, सम्मित पहला स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध के लिए क्या शर्त होती है, हमने बताया है A, A belongs to R, for every A belongs to A। तो स्वातुल्य संबंध के लिए पेन आपको कहाँ से चलाना है, समुच्चय से चलाना है। तो हम 1 को उठाते हैं तो 1, 1 belongs to R, for every A belongs to A। अब देखिए क्या 1, A संबंध R में है, क्या 1, 1 बिलोंग कर रहा है R में। तो देखेंगे 1, 3 है, 2, 6 है, कहीं पर भी हमें 1, 1 नहीं नज़र आ रहा है। इसका मतलब 1, 1 जो है बिलोंग R में नहीं कर रहा है। तो 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज दैट लिख देंगे R, समुच्चय A में स्वातुल्य संबंध
नहीं है। इसी प्रकार सममित के लिए देखते हैं। सममित संबंध के लिए क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग करना चाहिए समुच्चय ए में। तो देखिए सममित संबंध में पेन कहाँ से चलाना है, हरदम आपको रिलेशन से चलाना है, संबंध से चलाना है। तो 1,3 को लेते हैं, तो 1,3 बिलोंग्स टू आर, तो 1,3 बिलोंग्स टू आर है तो 3,1 बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, बिलोंग्स टू आर। अब देखो 3,1 कहीं पर दिख रहा है तो देखेंगे तो यहाँ पर 1,3 तो है पर 3,1 कहीं नज़र नहीं आ रहा है आर में, तो इसका मतलब हो जाएगा 1,3 बिलोंग्स टू आर तो 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, जहाँ फॉर एवरी 1,3 बिलोंग्स टू ए, 1,3 बिलोंग्स टू ए, मतलब समुच्चय ए में बिलोंग कर रहे हैं। अब संक्रामक संबंध के लिए यहाँ पर तो लिख देंगे आर कामा समुच्चय ए में सममित संबंध नहीं है। अब अगला देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए जो शर्त होती है वो होती है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, जहाँ फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू समुच्चय ए में। तो संक्रामक संबंध के लिए देखते हैं, तो हम 1,3 क्रमिक युग्म को उठाकर देखते हैं क्या संबंध संक्रामक है। तो देखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर और 3 से शुरू क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 1,3 तो 3 से शुरू हो रहा है, 3,9 और कोई अवयव नहीं है, तो 1,3 तो 3,9 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो लिखते हैं 3,9 बिलोंग्स टू आर, तो 1,9 भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, तो 1,9 बिलोंग्स टू आर, जहाँ फॉर एवरी 1,3,9 बिलोंग्स टू ए। भाई 1,3,9 किससे आ रहे हैं, समुच्चय ए में से आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या 1,9 बिलोंग कर रहा है आर में, तो यहाँ पर देखिए आर में 1,9 कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1,9 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर लिख देंगे इम्प्लाइज दैट आर कामा समुच्चय ए में संक्रामक संबंध नहीं है। अब इसको मिलाकर लिख देंगे, अतः आर कामा समुच्चय ए में स्वातुल्य कामा सममित और ना ही संक्रामक संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में
आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा एक्स छोटा है 4 से, एक्स का मान जो होगा वो 4 से छोटा होगा द्वारा परिभाषित संबंध आर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है n को a हम लिख सकते हैं, तो a बराबर n क्या दिया गया है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। और r बराबर दिया गया है x कामा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से, x जो है वो 4 से छोटा है। तो इसको हम क्रमित युग्म रूप में लिखेंगे r को, तभी बात बनेगी। तो n जो होती हैं प्राकृत संख्याओं, क्या होती हैं प्राकृत संख्याएं, तो a जो हो जाएगा हमारा समुच्चय, जितनी भी प्राकृत संख्याएं 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 डॉट डॉट जितनी भी प्राकृत संख्याएं हमारे पास होती हैं। ठीक है। अब r जो होगा क्रमित युग्म हम कैसे बनाएंगे, तो क्रमित युग्म के लिए यहाँ पर शर्त देखिए, y बराबर है x प्लस 5 के, मतलब x का मान कितना रखें कि दोनों को जोड़ने पर y बराबर आ जाए, और जो मान लेना है वो हमें 4 से छोटा लेना है। मान कहाँ से लेंगे, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय a में से लेंगे, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनमें से लेंगे। ठीक है। तो जो शर्त दी गई है y बराबर x प्लस 5 और जो 4 है और जो x का मान है वो 4 से छोटा लेना है, तो हम पहले 4 से छोटा क्या, x की जगह पर हम 3 रखते हैं, तो y बराबर x की जगह पर 3 रखेंगे प्लस 5, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो 8 हो जाएगा। तो x की जगह पर हमने कितना रखा है, 3 रखा है, तो यहाँ पर क्रमित युग्म बन जाएगा 3 कामा 8। इसी प्रकार x की जगह पर हम 4 से छोटा क्या 2 रख के देखते हैं, तो y बराबर x प्लस 5 है, तो y बराबर x की जगह पर 2 रखेंगे, तो 5 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखे ना x की जगह पर, बराबर y, तो y का मान कितना आया 7 आया। इसी प्रकार हम y बराबर x प्लस 5 है, y का x का मान कितना रखते हैं 1 रख के छोटा रखना है, इसका मतलब x की जगह पर अब यहाँ पर हम 1 रख के देखते हैं, 3 रख दिए 2 रख दिए, 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5, यहाँ पर x का मान 1 रखे हैं, तो 5 1 6 हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 1 कामा 6। तो हमारे पास क्रमित युग्म बन गए कितने, 3 कामा 8 2 कामा 7 और 1 कामा 6। आइए इसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो r बना है, r बराबर कितना बना है 1 कामा 6 और 2 कामा 7 और 3 कामा 8। अब हम चेक करते हैं कि ये सममित है या संक्रामक है। तो सममित सबसे पहले देखते हैं स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध के लिए क्या होता है, a कामा a बिलोंग्स टू r कामा फॉर एवरी a बिलोंग करेगा a में से। ठीक है, ये स्वातुल्य के लिए कंडीशन होती है। तो 1 कामा 1 स्वातुल्य में पेन कहाँ से चलाना है, समुच्चय से चलाना है, तो 1 को उठा कर देखते हैं। तो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू r कामा फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू a। भैया मेरे क्या 1 कामा 1 r में बिलोंग कर रहा है, तो देखिए 1 कामा 1 कहीं भी r में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब 1 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू r। फॉर एवरी जहाँ 1 बिलोंग कर रहा है किसमें, 1 में, जहाँ 1 बिलोंग कर रहा है समुच्चय 1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज दैट r कामा समुच्चय a में स्वातुल्य संबंध नहीं है। अब बात करते हैं सम्मित संबंध के लिए। तो सम्मित के लिए भी देख लेते हैं। सम्मित संबंध के लिए क्या होता है, सम्मित संबंध के लिए a कामा b बिलोंग्स टू r, तो b कामा a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, जहाँ a कामा b
फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो सम्मित में पेन कहाँ से चलाते हैं? सम्मित और संक्रामक में पेन हमेशा आर में से चलाना है। ठीक है, तो 1,6 को देखते हैं। 1,6 बिलोंग्स टू आर, तो 6,1 भी बिलोंग करना चाहिए क्योंकि ये सम्मित की कंडीशन है। ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए। तो 6,1 बिलोंग्स टू आर कामा फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। अब देखिए 1,6 तो इसमें बिलोंग कर रहा है आर में। क्या 6,1 भी बिलोंग कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बिलोंग कर रहा है। तो 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। यहीं पर लिख देंगे आर कामा समुच्चय ए में सम्मित संबंध नहीं है। अब बात कर लेते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध की, तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, जहाँ ए कामा बी कामा सी बिलोंग करेंगे किस में से? एक में से, तो इसमें भी पेन कहाँ से चलाना है? संबंध चलाना है। तो 1,6 को लेकर देखते हैं। तो 1,6 बिलोंग्स टू आर, और क्या 6 से कोई शुरू हो रहा है? नहीं भैया, 6 से नहीं शुरू हो रहा। तो यहीं पर गाड़ी रुक जाएगी क्योंकि यहाँ से 6 से कोई भी अवयव शुरू नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए 6 से कोई शुरू नहीं हो रहा है। 1,6 तो है पर 6 से शुरू नहीं हो रहा है। तो यहीं पर हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इम्प्लाइज दैट आर कामा समुच्चय ए में संक्रामक संबंध नहीं है। अब तीनों को हम मिलाकर लिखेंगे। अतः तीनों को मिलाकर लिखेंगे यहाँ पर। अतः आर कामा समुच्चय ए में ना तो स्वातुल्य कामा सम्मित और ना ही संक्रामक संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समुच्चय ए 1, 2, 3, 4, 6 में आर एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है? ए बराबर ए समुच्चय दिया गया है 4, 5, 6 और हमारे पास आर क्या दिया गया है? आर में क्या दिया गया है? आर बराबर दिया गया है एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। हमारे पास ये कंडीशन दी गई है। तो देखिए ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो सबसे पहले इसके हम क्रमिक युग्म बना लेते हैं। ठीक है, समुच्चय निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक्स वाई भाज्य है एक्स से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्स का जो भाग है वाई में चला जाएगा, एक्स का भाग वाई में जाएगा। वाई भाज्य है ना एक्स से, तो यहाँ पर भाग जो देना है ये समुच्चय के अंतर्गत दिए गए अवयवों में से देना है। 1, 2, 3, 4, 5 जो हैं। ठीक है,
तो देखेंगे 1 का भाग तो 1 में भी चला जाएगा, 2 का भाग 2 में जाएगा, 3 का भाग 3 में जाएगा, 4 का भाग 4 में चला जाएगा, 5 का भाग 5 में चला जाएगा, 6 का भाग 6 में चला जाएगा, 1 का भाग 1 में जाएगा, 1 का भाग 2 में भी चला जाएगा। तो जो r बनेगा हमारे पास 1, 1 का भाग 2 में भी चला जाएगा, तो 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। अब देखिए 2 को, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 2 में चला जाएगा, तो 2, 2, 2 का भाग 4 में चला जाएगा, 2, 4 और 2 का भाग 6 में चला जाएगा। ठीक है, तो 2, 6। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा 3 में, तो 3, 3। अब 3 का भाग 6 में चला जाएगा, तो 3, 6। 4 को उठाइए, 4 का भाग 4 में जाएगा, तो 4, 4। क्या 4 का भाग 5 में जाएगा? नहीं जाएगा। 4 का भाग 6 में जाएगा? नहीं जाएगा। 5 को ले लीजिए, 5 का भाग 5 में चला जाएगा, 5, 5। क्या 5 का भाग 6 में जाएगा? नहीं जाएगा। 6 को ले लीजिए तो 6 का भाग 6 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बन गए क्रमिक युग्म। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बता सकते हैं कि संबंध सममित, स्वातुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो सममित स्वातुल्य संबंध के लिए, स्वातुल्य संबंध के लिए देखते हैं। स्वातुल्य संबंध के लिए क्या होता है? A, A बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी A बिलोंग करेगा बड़े वाले A में से, मतलब समुच्चय से। तो इसका क्या बन जाएगा? स्वातुल्य में पेन कहाँ चलाना है? समुच्चय चलाना है। तो एक को उठाएंगे, तो 1, 1। मैं यहाँ पर बता दूँ, ये होती है हमारे पास भुज, और इसको कहते हैं कोटि। ठीक है, इतने याद रखें कि पहला अवयव जो होता है वो होता है भुज और दूसरा अवयव होता है कोटि। तो 1, 1 बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू A। देखिए क्या 1, 1 बिलोंग कर रहा है संबंध R में। 1, 1 बिलोंग्स टू R, क्या दिख रहा है 1, 1? जी हाँ, पहले दिख रहा है 1, 1 बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू A। इसका मतलब शर्त सही है। अब 1, 2 को ले लीजिए, तो 1, 2 बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू A। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 को ले लीजिए, यहाँ पर पेन चलाना है समुच्चय से। 2 को लेंगे तो 2, 2 बिलोंग्स टू R, 2 बिलोंग्स टू A। तो ये 2, 2 बिलोंग कर रहा है R में। जी हाँ, ये मिल गया, 2, 2 बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये भी शर्त सही है। इसी प्रकार 3 को उठाएंगे, तो 3, 3 बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू A। देखिए 3, 3 बिलोंग कर रहा है R में, कहीं पर भी ये मिल गया, 3, 3 बिलोंग कर रहा है। अब 4 को उठाएंगे, ठीक है, तो 4, 4 बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी 4 बिलोंग्स टू A। 4, 4 बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। 5 को उठाएंगे, 5, 5 बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी 5 बिलोंग्स टू A। 5, 5 बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। 6 को उठाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, 6, 6 बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी 6 बिलोंग्स टू A। क्या 6, 6 बिलोंग कर रहा है R में? तो R में 6, 6 बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे R, समुच्चय A में स्वातुल्य संबंध है। इसमें तो भैया स्वातुल्य संबंध है। अब जांच करते हैं सम्मित संबंध की। क्या सम्मित संबंध भी है? सम्मित संबंध, सम्मित संबंध के लिए क्या होता है? A, B बिलोंग्स टू R,
तो B कामा A बिलोंग्स टू R, जहाँ फॉर एवरी A कामा B बिलोंग्स टू A। तो सम्मित संबंध के लिए A कामा B, सम्मित में पेन कहाँ से चलाते हैं? सम्मित और संक्रामक में रिलेशन से चलाते हैं, R में से। तो 1 कामा 1 को उठाएंगे तो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R, तो इसको पलटेंगे वही आएगा 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R, जहाँ फॉर एवरी 1 कामा 1 बिलोंग्स टू A। इसी प्रकार 1 कामा 2 को उठाएंगे तो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R, तो 2 कामा 1 बिलोंग्स टू R, जहाँ फॉर एवरी 1 कामा 2 बिलोंग्स टू A। 2 कामा 1 बिलोंग कर रहा है क्या? 2 कामा 1 चेक करो जल्दी से, क्या R में बिलोंग कर रहा है? 2 कामा 1, 2 कामा 1, 2 कामा 1, 2 कामा 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू, भैया पहली कंडीशन तो सही निकली, लेकिन 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 2 कामा 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो लिखेंगे आर कामा समुच्चय ए में सम्मित संबंध नहीं है। स्वातुल्य तो निकल गया, लेकिन सम्मित फंस गया, सम्मित संबंध नहीं है। अब संक्रामक के लिए भी चेक कर लेते हैं, क्या संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो संक्रामक संबंध, संक्रामक के लिए क्या होता है? A कामा B बिलोंग्स टू R और B कामा C बिलोंग्स टू R, तो A कामा C बिलोंग्स टू R, जहाँ फॉर एवरी क्या A कामा B कामा C बिलोंग्स टू A। दिख रहा है? दिख रहा है। देखिए संक्रामक में पेन कहाँ से चलाना है? आपको चलाना है रिलेशन से, R में से। 1 कामा 1 को लेते हैं, ठीक है। तो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R और 1 से ही शुरू होने वाला अवयव क्या है? 1 कामा 1 ही ले लेते हैं, 1 कामा 1, तो 1 कामा 2 को लेते हैं, है ना। 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R, तो 2 कामा 1 भी बिलोंग करना चाहिए, 2 कामा 1 भी बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग्स टू R, जहाँ 1 कामा 2 फॉर एवरी बिलोंग्स टू A। देखो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R, 1 कामा 1 तो बिलोंग कर रहा है R में, और 1 कामा 2 भी बिलोंग कर रहा है R में, लेकिन 2 कामा 1 देखिए, क्या कहीं 2 कामा 1 बिलोंग कर रहा है R में? तो 2 कामा 1 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 कामा 1 R में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो लिख देंगे इम्प्लाइज दैट R कामा समुच्चय A में संक्रामक संबंध नहीं है। तीनों को मिलाकर लिखेंगे, अतः R कामा समुच्चय A में ना तो स्वातुल्य कामा सम्मित और ना ही संक्रामक संबंध है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा। दिया गया है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। तो जो दिया गया है लिख लेंगे। दिया है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय क्या z, r बराबर दिया गया है x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये एक अपरिमित समुच्चय है, तो इसमें जो बात बनेगी वो शर्त से ही बनेगी, इसमें क्रमित युग्म नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्रमित युग्म बनाने में, बात बनेगी शर्त से। तो दिया गया है x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले समझते हैं ये z क्या होता है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय z। देखिए जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो जितने भी पूर्णांक होते हैं 0 से लेकर 1, 2, -3, -4 है ना, जितने भी पूर्णांक होते हैं -1, -2, -3, ये सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। दिया गया है x माइनस वाई, क्या दिया गया है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो बात तो सही है। अगर मैं किसी भी पूर्णांक को लूँ, अगर मैं -3 और 2 को ले लेता हूँ, -2, तो 3 2 माइनस का 5 आएगा, तो ये भी एक पूर्णांक है। माइनस का 5 क्या है, माइनस का 5 भी पूर्णांक है। ठीक है, जितनी भी संख्याएं होती हैं माइनस प्लस में, ये सभी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं इनफाइनाइट से, है ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट अनंत तक, है ना, ये सभी पूर्णांक होते हैं। ठीक है, कुछ भी लूँ तो जो आएगा पूर्णांक ही आएगा। जैसे मैं 2 -3 ले लेता हूँ तो माइनस का 1 आएगा, माइनस के 1 भी पूर्णांक होगा, है ना। अगर मैं 3 और 3 ले लेता हूँ तो 0 आएगा, 0 क्या होगा, 0 भी एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है। तो शर्त तो सही है कि जो भी आएगा वो एक पूर्णांक होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। देखिए जब x और y जो हैं, यहाँ पर देखिए जो x और y हैं, जब एक पूर्णांक ही है, चाहे जो भी पूर्णांक को ले वो आएगा तो एक पूर्णांक ही आएगा। तो जो x और y होगा, जो x और y होगा, तो x बिलोंग्स करेगा किस में, और y भी बिलोंग करेगा z में से। जो x होगा वो भी पूर्णांकों के समुच्चय z भी होगा। पूर्णांकों का समुच्चय बता चुके हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 1 2 3 4, ठीक है, 0 -1 2 3, ठीक है। y भी बिलोंग करेगा किस में से, z में से आएगा। ठीक है, तो x माइनस x बराबर 0 होगा, सॉरी माइनस। ठीक है, अगर मैं x में से x को ही घटाऊं, x क्या है, पूर्णांक है, x में से x को घटाऊंगा तो 0 आएगा। तो x कामा x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, है ना, बिलोंग्स टू r कामा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। x कहाँ से आएगा, पूर्णांकों के समुच्चय से आएगा। पूर्णांकों का समुच्चय क्या है, z होता है। ठीक है, तो x कामा x जहाँ यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ x एक पूर्णांक है, जहाँ x एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसी प्रकार ये हमारा किसकी कंडीशन बन गई, स्वातुल्य संबंध की। तो यहाँ पर क्या है, स्वातुल्य संबंध है। अब बात करते हैं सममित संबंध की। सममित संबंध की, सममित संबंध के लिए कंडीशन क्या होती है, तो हमको कंडीशन तो मालूम ही है, कंडीशन की चर्चा न करके बात करते हैं इसको। देखो कंडीशन की, जैसे x बिलोंग कर रहा है z में से और y भी बिलोंग कर रहा है किस में से, z में से, तो x कामा y बिलोंग कर रहा है z में से। जब x कामा y बिलोंग कर रहा है z में से, तो y कामा z भी, सॉरी y कामा x भी बिलोंग करेगा z में से। चाहे x कामा y बिलोंग करे z में से, चाहे y कामा x बिलोंग करे z में से, बात तो एक ही होगी, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और यहाँ y माइनस x क्या है, ये भी एक पूर्णांक है,
है ना, तो ये भी एक पूर्णांक है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे r कामा समुच्चय z में सममित संबंध है। अब बात करते हैं संक्रामक संबंध के लिए, है ना। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए भी हमें कंडीशन मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे x कामा वाई बिलोंग करेगा किसमें, बिलोंग्स टू r। x कामा वाई बिलोंग करेगा r में से, और y कामा z बिलोंग करेगा r में से। तो x कामा z भी बिलोंग करना चाहिए r। तो x कामा z भी बिलोंग करेगा r में से। यहाँ z ना लेकर हम p लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर z जो दिया गया है वो हमें दिया गया है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। तो x कामा p भी यहाँ पर p कर लीजिए। ठीक है, तो y कामा p बिलोंग करेगा r में से, तो x कामा p बिलोंग करेगा r में से, जहाँ x कामा y कामा p बिलोंग करेंगे किसमें से, a में से, बिलोंग करेंगे सॉरी z में से, किसमें से, z में से। z क्या है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। तो देखिए संक्रामक संबंध के लिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो x कामा y बिलोंग्स टू r है, x कामा y बिलोंग्स टू r है, तो x माइनस y क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक आएगा। x माइनस वाई करेंगे तो एक पूर्णांक आएगा, जो कि मान लेते हैं r आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार y माइनस p करेंगे ना, y माइनस सॉरी बहुत बड़ा हो गया, देखिए y माइनस p करेंगे तो भी एक पूर्णांक आएगा, जिसे मान लेते हैं p, क्योंकि यहाँ पर y बिलोंग कर रहा है p में से, है ना, तो एक पूर्णांक आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस पी, किसमें से क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। तो y तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस पी क्या आएगा, x माइनस पी भी एक क्या होगा, पूर्णांक आएगा। x माइनस पी भी क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इम्प्लाइज दैट r कामा समुच्चय z में एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब तीनों को मिलाकर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः r कामा समुच्चय z में स्वातुल्य कामा सममित और संक्रामक संबंध है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध r, पहला जो दिया गया है क्वेश्चन r बराबर दिया गया है x कामा वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक नगर है, नगर क्या होता है, जो हमारे गांव से बड़ा होता है ना, थोड़ा नगर जिसे कस्बा बोलते हैं। ठीक है, एक नगर है जिसमें x तथा y, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक है x और दूसरा है y, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो जब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो इनके बीच संबंध हमें बताना है। तो पहला जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया है ए नगर के निवासियों का समुच्चय। ठीक है, मान लीजिए कोई नगर है, उसमें
जो निवासी रहते हैं एक्स वाई वहीं पर एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो आर दिया गया है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसके लिए स्वातुल्य संबंध के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, तो स्वातुल्य संबंध को देखते हैं। ठीक है, जब स्वातुल्य संबंध को देखते हैं, स्वातुल्य संबंध के लिए क्या होता है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर कामा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। लेकिन ये यहाँ पर क्रमित युग्म तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ये अपरिमेय समुच्चय है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन जो होगा शर्त से ही सॉल्व होगा। तो एक्स तथा वाई दो अलग अलग नाम के व्यक्ति हैं जो एक ही जगह पर कार्य करते हैं, लेकिन हमें नाम से नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है, काम से। ठीक है, तो y के स्थान पर x रखने पर, y के स्थान पर x रखेंगे तो x कामा x बिलोंग्स टू r, जहाँ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। जहाँ x क्या है, x कहाँ से बिलोंग करेगा, जो नगर है, नगर के निवासियों का जो समुच्चय है x वहाँ से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि x कामा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसी प्रकार x के स्थान पर y रखने पर तो y कामा y बिलोंग्स टू r कामा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू a। तो y कामा y बिलोंग्स टू r फॉर एवरी y बिलोंग्स टू a। y क्या है, एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो y कहाँ से बिलोंग करेगा, नगर के निवासियों के समुच्चय में से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन मिल गई। ठीक है, तो एक मिल गया x कामा x और y कामा y। तो इम्प्लाइज दैट R कामा समुच्चय A में एक स्वातुल्य संबंध है। सम्मित की अब आगे बात कर लेते हैं। सम्मित संबंध की, सम्मित संबंध के लिए क्या होता है, सम्मित संबंध के लिए मान लेते हैं x कामा y, x कामा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। भाई दिया गया है ना यहाँ पर x कामा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब x कामा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो इसको हम उल्टा तो भी लिख सकते हैं। तो y कामा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ x और y कहाँ से बिलोंग करेंगे, जहाँ फॉर एवरी x कामा y बिलोंग करेंगे a में से। a क्या है, नगर के निवासियों का समुच्चय है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x कामा y बिलोंग्स टू r, तो y कामा x बिलोंग्स टू r, जहाँ फॉर एवरी x कामा y बिलोंग्स टू a। तो क्या है, इम्प्लाइज दैट R कामा समुच्चय A में एक सम्मित संबंध है। अब बात कर लेते हैं संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए क्या देखेंगे, यदि x कामा y, x तथा
कामा लिखो या तथा लिखो, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और x तथा y एक ही स्थान पर करते हैं तो y तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यहाँ पर एक अवयव अलग से ले लेंगे संक्रामक संबंध में, और y तथा z तो y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और y तथा z एक ही स्थान पर करते हैं तो कंडीशन क्या होती है, तो यहाँ पर देखेंगे x कामा y बिलोंग्स टू R और y कामा z बिलोंग्स टू R, तो x कामा y भी बिलोंग्स टू होना चाहिए R। तो जब कार्य करते हैं तो x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। बिलोंग्स टू R, x कामा y बिलोंग्स टू R, जहाँ फॉर एवरी x कामा y कामा z बिलोंग करेंगे किस में से, A में से। A क्या है, नगर के निवासियों का समुच्चय है। अब तीनों को मिलाकर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज दैट R कामा समुच्चय A में एक संक्रामक संबंध है। तीनों को मिलाकर लिख देंगे, अतः R कामा समुच्चय A में स्वातुल्य कामा सम्मित तथा संक्रामक संबंध है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है R बराबर x कामा y, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं जो कि एक नगर में निवास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो चौथा था उसका बी नंबर है। ठीक है, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब एक ही की बात आए तो वहाँ पर स्वातुल, सम्मित और संक्रामक संबंध होगा। एक बार फिर से सुनिए, जहाँ पर भी जिस क्वेश्चन में एक ही की बात आए, एक ही मोहल्ले में दोनों, तीनों, चारों की बात आ जाए, वहाँ पर स्वातुल, सम्मित तथा संक्रामक संबंध तीनों होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो स्पष्ट है कि संबंध स्वातुल्य कामा सम्मित तथा संक्रामक
है। ठीक है, पेपर में आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे करना है। यहाँ पर मैंने बता दिया है, जहाँ पर एक ही की बात आए वहाँ पर आपको क्या होगा, वहाँ पर तीनों मिलेंगे, स्वातुल, सम्मित तथा संक्रामक संबंध तीनों मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है आर बराबर एक्स कामा वाई, एक्स वाई से, एक्स जो है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई। वाई जो है एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स कामा वाई से ठीक चलो ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स जो है, वाई जो है एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, माना कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखो एक्स जो है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई कामा एक्स, भैया तो वाई कामा एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। क्यों नहीं है भैया, जब दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई, वाई जो है एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स भी वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता भैया। जब एक्स से वाई 7 सेंटीमीटर लंबा है तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है इसमें सम्मित संबंध नहीं है। इसका मतलब है, तो लिखेंगे आर कामा समुच्चय ए में सम्मित संबंध नहीं है।